चौड़ा उन्वान है कि कितनी पाबंदी कुरान और सुन्नत की। अरे जिन्होंने नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाया हो, उनसे बढ़कर कुरान से मोहब्बत करने वाला कौन है? नेज़े पे 1400 साल में कोई कारी तुम्हें मिलता है जिसने नेज़े पे कुरान पढ़ा? ये सिर्फ शान अहले बैत है, ये सिर्फ शान अहले बैत है जो नेज़े पे कुरान पढ़ते हैं। शहादतों के बावजूद भी जो लोग नमाजों को तर्क नहीं करते, ये शान अहले बैत है। लोगों के घर में एक मैयत हो जाए तो लोग नमाज पढ़ना भूल जाते हैं, लोग शरीयत भूल जाते हैं। वहां 72 लाशें थे जिन पे घोड़े दौड़ रहे थे, फिर भी नमाज तर्क नहीं किया। इमाम अली मकाम कहते हैं, मैं और मेरे घर का हर फर्द कुरान और सुन्नत का पाबंद है। हमारी जंग हर उस शख्स से है जो मेरे नाना की सुन्नत की मुखालिफत करे और बिदतों को रिवाज दे। यानी जंग सिर्फ यजीद से नहीं है, जो जो सुन्नतों की मुखालिफत करेगा, बिदतों को रिवाज देगा, उससे भी जंग है। जंग उससे भी है। आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो दाढ़ियां मुंडा के कटरों में फेंकते हो, ये कौन सी सुन्नत है? इमाम हुसैन तो कहते हैं हर बिदती से मेरी जंग है। ये बिदत दाढ़ी मुंडाने की कब से शुरू? ये माह मुहर्रम में इमाम हुसैन को 9 मुहर्रम को जंग का चैलेंज किया गया कि जंग करो। इमाम कहते हैं आने वाला दिन आशूरा है, एक रात की मोहलत दो, इबादत करेंगे। आखिरी रात है, ये नहीं कह रहे कि तलवार कैसे चलाई जाएगी, नेज़े कैसे मारे जाएंगे, कोई तरबियत नहीं हो रही है जंग के लिए। फरमाते जाओ आखिरी रात है, कुरान पढ़ो, लंबे लंबे सजदे करो, आंसुओं की सौगात अल्लाह की बारगाह में पेश करो। हम मोहब्बत अहले बैत के नाम क्या रखा है? मोहब्बत अहले बैत का नाम सिर्फ नारे, हाथों में डोरे, हाथों में जंजीरें, हाथों में कड़ी। एक जवान से मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा मेरे अजीज ये जंजीर क्यों है? तो कहा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन की यादगार है। मैंने कहा मेरे अजीज, तूने 3-4 दिन या 40 दिन की जंजीर की यादगार तो कायम की, जो सारी जिंदगी दाढ़ी ज़ैनुल आबिदीन पाक की यादगार थी, तूने उसको क्यों छोड़ दिया? मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू, किसको धोखा दे रहे हो? मोहब्बत अहले बैत सिर्फ नारों का नाम नहीं है। जिस दीन को बचाने के लिए खानदान नबूवत ने पूरा कुंबा के कुंबा कुर्बान किया, आज उस दीन का तुम मजाक उड़ाते हो। अहले बैत की मोहब्बत के नाम पे सुन्नियों की गली और मोहल्लों में ढोल पीटे जाते हैं। ढोल बजने कहां? हुसैनियों के यहां। ये हुसैनी हो सकते? आप मुझे बताएं। मेरा एक सवाल है, मुझे लोग गालियां तो दे रहे हैं लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, और मुझे गालियों से कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए कि मुझे पता है जब मेरे आका अली को गालियां दी लोगों ने, खारजियों ने कहा अली काफिर हो गया, मैंने ढोल के खिलाफ कहा तो लोगों ने मुझसे कहा वो पागल हो गया, गालियां दी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। हमने अपनी इज्जत ठीक है दीन के लिए सिपर बना दिया है। अगर दीन का तहफ्फुज इसी से होता है, हमारी इज्जत कुर्बान हो जाए तो हम करने के लिए तैयार हैं। मैं पूछता हूं ढोल तुमने लिया कहां से? वो भी शहादत हुसैन के दिन, जिस दिन रसूलुल्लाह की जुल्फे बिखर गई। ये बुखारी शरीफ पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने, सियासत पढ़ रहा हूं। जिस दिन रसूलुल्लाह की जुल्फे बिखर गई, शहादत हुसैन के दिन, हाथ में खून की बोतल थी। ये सही हदीस है, हाथ में, इब्ने अब्बास रावी है इसके, हाथ में खून की बोतल थी। कहते हैं कि करबला में खून समेट रहा था अपनी आल का, आंसू थे गाल पर, दाढ़ी तर थी आंसुओं से। जिस दिन रसूलुल्लाह की ये कैफियत हो, उस दिन हुसैनी बन के तुम ढोल बजाओगे? किसकी याद में? मौला हुसैन की। अरे जिनकी शादियों में ढोल नहीं बजे, उनकी शहादत पे तुम ढोल किस मुंह से साबित करते हो? आप कहते मौलवी ढोल से मना करता है, ये यजीदी हो गया। ढोल तो यजीदियों ने बजाए थे,
ढोल पीट करके तुम किसकी बात करते हो? मुझे सबूत दो कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कभी ढोल बजाया था? आशूरा के दिन मखदूम शमना ने बजाया था, वारिस देवा ने बजाया था, शाह बरकतुल्लाह ने बजाया था, अब्दुर्रहमान शाह ने बजाया था, आशीष बुखारी ने बजाया था। किसने बजाया था मुझे बताओ। सोचो, अरे तेरा छोटा सा बच्चा 8-10 साल का मर जाए एक्सीडेंट में तो तू 4-4 आंसुओं से रोता है। उस दिन तू ढोल नहीं बजाता। जिस दिन अली अकबर के जिस्म पे घोड़े दौड़े थे उस दिन तू ढोल बजाता है और मना करने वालों को गालियां देता है। होश के नाखून लो, दीन का मजाक उड़ा रहे हो। माए मुहर्रम उस तरह मनाओ जैसे मनाने का हुक्म दिया गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस दिन हमारे बुजुर्गों की आंखों से आंसू नहीं थमते थे। हजरत अलाउल पंडवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मखदूम अशरफ के पीर मुर्शिद 10 दिन तक की आंखों से आंसू नहीं थे। शहादत हुसैन या सोग करना हमारे यहाँ जायज नहीं है। सोग एक अलग चीज है, तकलीफ याद करके रोना अलग चीज है। दोनों में फर्क है, उसको समझने की भी जरूरत है। अल्लाह, अभी तो इमाम हुसैन की शहादत भी नहीं हुई, जिब्रील अमीन ने बयान की, हुजूर रोए थे। करबला के मैदान में जंगे सिफ़ीन के मौके पे मौला अली पहुंचे तो मौला अली रोए थे। उस दिन हम ढोल बजाए, हूल अपाड़ करें, हंगामा आराई करें, सोचे तो सही, वो तो रोजे का दिन है, वो तो इबादत का दिन है, वो तो खिराज अकीदत का दिन है। और फिर इमाम ने कहा जिसने सुन्नत तर्क की उससे मेरी जंग है। एक बुजुर्ग लिखते हैं कि कफन चोर ने तौबा की, कफन चोर ने। मैंने पूछा कि तूने क्यों तौबा की? तो कहा कि मैंने अक्सर मुसलमानों के मुर्दों का चेहरा किबले से फिरा हुआ देखा। फिर मैंने तहकीक की तो पता चला कि ये जो लोग सुन्नतों के खिलाफ अमल करते हैं कब्रों में उनका चेहरा किबले से फेर दिया जाता है। जो सुन्नत की मुखालिफत करे उनके चेहरे किबले से फेर दिए जाते हैं। जो फर्ज भी ना पढ़े, जो फराइज पर भी अमल ना करे, उनके चेहरे किबले की तरफ कैसे होंगे? तो सुन्नियों, बिदतों को रिवाज मत दो, बिदतों से बचो। अगर यादगार ही कायम करना है इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तो क्या दाढ़ी उनकी यादगार नहीं है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं है, ज़ैनुल आबिदीन का असल नाम अली है। बल्कि एक बात आपको बताऊं, हमारी जमात के एक बुजुर्ग ने बड़ी प्यारी बात कही है। जब दरबार यजीद में इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हुए तो यजीद तख्त पे बैठा था, ये खड़े हुए थे। जिनके लिए खड़े होने का हुक्म था वो खड़े हुए थे और पलीद बैठा हुआ था। उसने पूछा, ए लड़के तेरा नाम क्या है? तो कहा अली। कहा वो जो तेरा जवान भाई कत्ल हुआ करबला में उसका क्या नाम था? कहा उसका नाम भी अली था। कहा वो जो छोटा जो शहीद हुआ, शहीद तो नहीं, का जो कत्ल हुआ उसका क्या नाम था? कहा उसका नाम भी अली था। इमाम हुसैन ने तीनों बेटों के नाम अली रखे। अली अकबर बड़ा अली, अली औसत मंजला अली, अली असगर छोटा अली। असगर अकबर औसत नाम नहीं है, ये पहचान है। बड़ा मंजला छोटा, तीनों के नाम अली रखे। तो उस बदबख्त ने कहा तेरे बाप को और कोई नाम नहीं मिले थे अली के सिवा? तो फरमाया मेरे बाप को नाम अली से इतना प्यार था, अगर अल्लाह 100 बेटे भी देते तो वो 100 का नाम अली ही रखता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनका नाम असल अली है, उनका नाम अली है। उनको ज़ैनुल आबिदीन क्यों कहते हैं? उनको ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन का मतलब है इबादत करने वालों की जीनत। यानी वो इतनी कसरत से इबादत करते थे कि उनकी इबादतों को देखकर लोगों ने कहा ये आबिद नहीं है, ये ज़ैनुल आबिदीन है। इबादत करने वालों की जीनत है। आप अंदाजा करें, 300 रकत, कभी 700 रकत, कभी 1000 रकत, इस तरह नमाजें पढ़ते थे। और कसरत सजदा की वजह से आपकी पेशानी पर सजदे के निशानात नजर आते थे। ये नहीं जो लोगों के सिया हो जाती, वो नहीं कहेंगे। निशान सजदा आपकी पेशानी से जाहिर होता था। कुरान जिसे कहते सीमाहुम फी वजूहिम मिन असरि सुजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ये यादगार भी कायम करो, मस्जिदों से अपना रिश्ता भी मजबूत करो। ये हुसैनियत असल है। झूठ से बचो,
किसी को दगा देने से बचो, किसी को तकलीफ देने से बचो, रिश्ते निभाओ रिश्ते। लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हम कहते हैं करबला तो देख, एक नजर करबला पे डालो, आपको करबला में पूरा इस्लाम नजर आएगा, पूरा इस्लाम आपको करबला में नजर आएगा। करबला देखो, देखो आज किसी भाई पे मुसीबत आए, दूसरा भाई भाग जाता है, बोलो भागता है कि नहीं भागता है? अभी मेरे से मदद मांग लेगा, कर्जा मांग लेगा। मतलब यह है कि दूसरे भाई ने पहले भाई के साथ ऐसा सलूक ही नहीं किया कि दोनों में इतना प्यार हो। लेकिन करबला में इमाम हुसैन का कोई सगा भाई नहीं था। इमाम हुसैन के 6 भाई सौतेले भाई थे। कितने भाई? 6 सौतेले भाई थे। 6 अब्बास इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने अली, अबू बकर इब्ने अली, उमर इब्ने अली, उस्मान इब्ने अली, औन इब्ने अली। 6 भाई थे इमाम हुसैन के, 6 सौतेले भाई थे। इनमें से अक्सर की मां का नाम था उम्मे बनीन। ये मौला अली की दूसरी बीवी है। इनका असल नाम फातिमा है। इनको उम्मे बनीन इसलिए कहते हैं बेटों की मां। उम्मे बनीन का मतलब होता है बेटों की मां। इनको बेटे ही बेटे हुए, क्योंकि बीबी ज़हरा ने दुआ की थी, अल्लाह अली मेरे बाद किसी ना किसी से निकाह करेंगे, जिससे निकाह करेंगे उसको बेटे देना, ताकि करबला में मेरे हुसैन के काम आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करबला का इंतजाम पहले हो रहा था, करबला अचानक नहीं हुआ। तो ये बेटों की माँ उम्मे बनीन, लेकिन अल्लाह अल्लाह, सौतेली माँ का तसव्वुर क्या है? सौतेली माँ का तसव्वुर क्या है? सौतेली माँ सौतेले बेटे का ख्वाब भी गवारा नहीं करती। उठाकर देखे तफसीर, सौतेली माँ, सौतेला बेटा ख्वाब देखता है कि मैंने चांद को, सूरज को, 11 तारों को अपने सामने सजदा करते देखा है। बेटे आते हैं, सौतेली माँ कहती देखो तुम तो जाकर के काम काज करो, और ये सोता रहता है, ख्वाब देखता रहता है। उस सौतेली माँ का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस सौतेले बेटे का नाम जरूर लूंगा। दुनिया उन्हें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम से जानती। ये सौतेली माँ है जो बेटे का ख्वाब गवारा नहीं करती। और वो उम्मे बनीन कैसी शान वाली सौतेली माँ है, जब आखिरी हिचकियां लेती है तो कहती है बेटो मैंने तुम्हें दूध इसलिए पिलाया है कि तुम करबला में हुसैन पे अपनी जान कुर्बान कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर सौतेले भाइयों का तसव्वुर क्या है? को सूरह यूसुफ उठाकर कुरान देख ले, तफसीर देख ले कुरान की। सौतेले भाई, भाई सगे सौतेले भाई को कंधे पे उठाकर ले जाते हैं, हाथ की रोटी लेके कुत्ते के आगे फेंक देते हैं, पानी लेके जमीन पे डाल देते हैं, सौतेले भाई को जमीन पे डालते हैं। एक सौतेला भाई इधर से पैर मारता है, और दूसरा उधर से मारता है, तीसरा उधर से मारता है। आखिरकार मार पीट के कुएं में फेंक देते हैं। कुएं से कोई निकालता है तो कहते हैं कि ये भागा हुआ गुलाम है, खोटे सिक्के में बेच देते हैं और कहते जल्दी से इसको लेके चले जाओ। इसी को सौतेला भाई कहते हैं। तफसीर में है जब से सौतेले भाइयों ने ये सलूक किया, गोया वहां से लेके करबला तक किसी को सौतेले भाई पे एतमाद न था। ऐ करबला, तूने सौतेले रिश्ते को भी मोतेबर कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तूने सौतेले मशकूक रिश्ते को भी मोतेबर किया है। वहां भाई के हाथ से पानी लेकर जमीन पे डाला जाता है, कुत्ते के आगे रोटियां डाली जाती है, मार पीट के कुएं में डाला जाता है। मगर हुसैन पाक ने सौतेले भाइयों को इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, इतना प्यार देकर अपना बनाया कि हुसैन ने जब सौतेले भाइयों से कहा तुम सब चले जाओ, ये मेरे खून के प्यासे हैं, कल कयामत के दिन में कोई शिकायत नहीं करूंगा, तुम चले जाओ। भाइयों ने कहा, चिराग भी बुझा दिया। हुसैन पाक ने चिराग बुझा दिया। जाने में ऐसे शर्म आती है, चिराग बुझाता हूं, अंधेरे में चले जाओ, मेरे बाल बच्चों के हाथ पकड़ के ले जाओ, सवारी पे बिठा के ले जाओ, मैं तुमसे कोई मुआखजा नहीं करूंगा। चिराग बुझ गया, सिसकियां बुलंद होती रही, चिराग जला, देखा कि सब बैठे थे। अब्बास ने कहा, मेरे आका, मेरी माँ तेरे बाप की बीवी जरूर थी, लेकिन वो तेरी माँ की कनीज थी, फातिमा की कनीज थी मेरी माँ। और हमारी माँ ने हमें दूध इसलिए पिलाया ताकि करबला में तुझ पे जान दे दे, वल्लाह तेरे कदमों पे शहीद हो जाना हमारी मेराज है, हम तेरे बाद जिंदा रहना नहीं चाहते। सुभान अल्लाह, सुभान। ये रिश्ते निभाए गए करबला में। वक्त हो गया है, फिर कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। गुफ्तगू में कोई गलती हो तो अल्लाह माफ करे।
सैयद अमीन आपका